आज हम पढ़ेंगे अर्धनारीश्वर पाठ, जिसके रचनाकार हैं रामधारी सी दिनकर। अर्धनारीश्वर पढ़ने से पहले हम अर्धनारीश्वर के स्वरूप को पहले समझ लेते हैं, फिर हम पाठ का अध्ययन करेंगे। अर्धनारीश्वर का अर्थ होता है आधी स्त्री और आधा पुरुष। सृष्टि के निर्माण के लिए शिव ने अपनी शक्ति को स्वयं से अलग किया था और शिव स्वयं पुरुष लिंग के द्योतक हैं और उनकी शक्ति स्त्री लिंग की द्योतक है। पुरुष और स्त्री का एकाकार होने के कारण शिव नर भी हैं और नारी भी हैं। इस तरह से हम शिव को अर्धनारीश्वर कहते हैं। तो अर्धनारीश्वर का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि आधी स्त्री और आधा पुरुष का गुण जिसमें हो उसे हम क्या कहते हैं? अर्धनारीश्वर अर्थात शिव। तो चलिए अब पाठ को हम पढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस निबंध में रामधारी सिंह दिनकर जी ने क्या कहा है। अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष और आधा अंग नारी का होता है। यहाँ दिनकर जी स्पष्ट करते हैं कि अर्धनारीश्वर जो है वो शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है और इसमें आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का होता है, स्त्री का होता है। एक ही मूर्ति की दो आंखें, एक रसमयी और दूसरी विकराल। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, एक त्रिशूल उठाए और दूसरी की पहुंची पर चूड़ियां और उंगलियां अलतक से लाल। एवं एक ही मूर्ति के दो पांव, एक जड़ीदार साड़ी से आवृत, दूसरा बागंबर से ढका हुआ। यहाँ पर रामधारी सी दिनकर जी कहते हैं कि एक ही मूर्ति की दो आंखें हैं, एक रस से भरी हुई है और दूसरी विकराल है, अर्थात शिव की आंखें विकराल हैं और शक्ति की आंखों में रस भरी हुई है। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं हैं, शिव जी के हाथ में त्रिशूल है और दूसरे के हाथ में चूड़ियां हैं और उनकी उंगलियों में आलता लगा हुआ है, उनकी उंगलियां लाल हैं। एक ही मूर्ति के दो पांव हैं, एक पांव में जड़ीदार साड़ी है और एक पांव में बाघ की खाल से बना हुआ वस्त्र है। एक हाथ में डमरू, एक में वीणा परम उदार, एक नयन में गरल, एक में संजीवन की धार। जटाजूट में लहर पुण्य की, शीतलता सुखकारी, बाल चंद्र प्रदीप त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। यहाँ रामधारी सी दिनकर कहते हैं कि स्पष्ट ही यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण समन्वय दिखाने को निकाली गई होगी, किंतु इनकी सारी व्याप्तियां वहीं तक नहीं रुकती। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इस बात का भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते, अर्थात नर में नारियों के गुण आए तो इससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती ही होती है। यहाँ दिनकर जी कह रहे हैं कि अगर पुरुष में नारी के गुण आ जाते हैं तो उसकी मर्यादा खत्म नहीं होती, बल्कि वो और पूर्ण हो जाता है। एक का गुण दूसरे के लिए कभी भी दोष नहीं होता है, एक का गुण दूसरे के गुण में और वृद्धि करता है। किंतु पुरुष और स्त्री में अर्धनारीश्वर का यह रूप आज कहीं भी देखने में नहीं आता। जिस अर्धनारीश्वर गुण की बात रामधारी सी दिनकर कहते हैं वो आजकल देखने में नहीं आता। संसार में सर्वत्र पुरुष पुरुष है और स्त्री स्त्री। आज संसार में अर्धनारीश्वर का कोई रूप नहीं है। आज पुरुष या तो पुरुष है और स्त्री या तो स्त्री है। एक दूसरे का गुण एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में बट्टा लगेगा। नारी समझती है कि पुरुष के गुण सीखने से उसके नारीत्व में हिस्सा लग जाएगा, बट्टा लग जाएगा। इसी प्रकार पुरुष भी स्त्रियोचित गुणों को अपनाकर समाज में स्त्रैण कहलाने से घबराता है और पुरुष भी स्त्रियों के गुण को अपनाकर समाज में स्त्री कहलाने से घबराता है। स्त्री और पुरुष के गुणों के बीच एक प्रकार का विभाजन हो गया है तथा विभाजन की रेखा को लांघने में नर और नारी दोनों को भय लगता है। किंतु ऐसा लगता है कि गुणों का बंटवारा करते समय पुरुष ने नारी से उसकी राय नहीं पूछी। यहाँ दिनकर जी कह रहे हैं कि जब बंटवारा किया गया पुरुष और स्त्री के गुणों को अलग अलग, तो ऐसा लगता है कि किसी ने स्त्री से नारी से उसकी राय नहीं पूछी। अपने मन से उसने जहाँ चाहा नारी को बिठा दिया, पुरुष ने जहाँ चाहा नारी को अपने मन से बैठा दिया और नारी भी पुरुष की बात मानकर जहाँ उसने बैठाया था वहीं वो बैठ गई। स्वयं तो वह वृक्ष बन बैठा और नारी को उसने लता बना दिया, मतलब वृक्ष पर लताएं पूरी तरह से आश्रित रहती हैं। स्वयं तो वह वृंत बन गया और नारी को उसने कली मान लिया। तब से धूप पुरुष और चांदनी नारी है, ग्रीष्म नर और वर्षा मादा रही है, विचार पति और भावना पत्नी रही है।
जहाँ भी कर्म का कोई क्षेत्र है, अधिकार की कोई भूमि है और सत्ता का कोई सीधा उत्स है, उस पर कब्जा नारी का नहीं नर का माना जाता है। नर है विधाता का मुख्य तंतुवाय जो वस्त्र बुनकर तैयार करता है। नारी का काम उस वस्त्र पर छींटे डालना है। नर है कुदाल चलाने वाला बलशाली किसान जो मिट्टी तोड़कर अन्न उपजाता है। नारी का काम दोनों को अछोरना पछोरना है। नर है नदियों का वेगमय प्रवाह, नारी उसमें लहर बनकर उठती गिरती रहती है। सिंहासन तो वस्तुतः राजा के लिए होता है, रानी उसके वामांग की शोभा मात्र है। सत्य है राजा की ग्रीवा और विशाल वक्षोदेश, रानी उस पर मंडार हार बनकर झूलने के लिए है। राजा काया और रानी छाया के प्रतीक हैं। सत्य का साकार रूप तो राजा ही होता है। रानी है कल्पना की रंगीन जाली और सपनों की मीठी मुस्कान जो जीवन में उतरती तो वाह वाह और नहीं उतरती तो वाह वाह। कहावत चल पड़ी है, पुरुष एने छे दिवसेर ज्वाला तप्त रौद्र दाह, कामिनी एने छे यामिनी शांति समीरन वारी वाह। अर्थात दिवस की ज्वाला और तप्त धूप ये पुरुष की लाई हुई चीजें हैं और कामनी तो अपने साथ यामिनी की शांति लाती है। यहाँ इस पूरे पैराग्राफ में दिनकर जी कह रहे हैं कि यह जो सब कुछ हुआ है एक साजिश के तहत हुआ है। ऐसा लगता है कि पुरुष ने एक साजिश के तहत अपना स्थान ऊपर कर लिया और नारी का स्थान नीचे कर दिया और नारी मात्र कैदी बनकर रह गई, पूरी तरह से आश्रित बनकर रह गई। उसको बस पुरुष की छाया में रहकर कुटना पिसना, त्रास सहना और सेवा करना और पुरुष का मन बहलाना, बस इतना ही उसके लिए काम रह गया था और बाकी काम पुरुषों ने अपने क्षेत्र में ले लिया था। किंतु कवि की यह कल्पना झूठी है। यदि आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते, ऐसी कल्पना से सबसे अधिक आश्चर्य उन्हें ही होता और वे कदाचित कहते भी कि आपस में धूप और चांदनी का बंटवारा हमने नहीं किया था। हम तो साथ साथ जन्मे थे तथा साथ धूप और चांदनी में, वर्षा और आतप में साथ ही घूमते भी थे, बल्कि आहार संचय को भी हम साथ ही निकलते थे और अगर कोई जानवर हम पर टूट पड़ता तो हम एक साथ उसका सामना भी करते थे। यहाँ पर दिनकर जी कह रहे हैं कि अगर आदि मानव और आदि मानवी आज मौजूद होते तो उन्हें यह सब देखकर बहुत आश्चर्य होता, क्योंकि उन्होंने ना तो कोई बंटवारा किया और ना कोई विभाजन किया। एक ही धूप, एक ही चांदनी, एक ही वर्षा, एक ही गर्मी, आहार के लिए साथ साथ घूमना और जानवरों का उन पर आक्रमण, ये सब कुछ उन्होंने साथ साथ सहा, साथ साथ झेला। उन दिनों न नर बलिष्ठ और नारी इतनी दुर्बल नहीं थी, न आहार के लिए एक को दूसरे पर अवलंबित रहना पड़ता था। नारी की पराधीनता तब आरंभ हुई जब मानव जाति ने कृषि का आविष्कार किया, जिसके चलते नारी घर में और पुरुष बाहर रहने लगा। यहाँ से जिंदगी दो टुकड़ों में बट गई। घर का जीवन सीमित और बाहर का जीवन निस्सीम होता गया एवं छोटी जिंदगी बड़ी जिंदगी के अधिकाधिक अधीन होती चली गई। नारी की पराधीनता का यह संक्षिप्त इतिहास है। दिनकर जी नारी की पराधीनता का संक्षिप्त इतिहास बताते हुए कहते हैं कि पुरुष वर्चस्ववादी तरीकों को अपनाकर नारी को गुलाम बना दिया। जब कृषि व्यवस्था का आविष्कार किया गया, उस समय पुरुष खेत पर गया और नारी ने घर संभाला और यहीं से जीवन दो भागों में बट गई। नारी पराधीन होकर अपनी समस्त ऊर्जा और मूल्य भूल गई। इस पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही। उसके सुख और दुख, प्रतिष्ठा और अप्रतिष्ठा, यहाँ तक कि जीवन और मरण पुरुष की मर्जी पर टिकने लगे। उसका सारा मूल्य इस बात पर जा ठहरा कि पुरुषों को उसकी आवश्यकता है या नहीं। इसी से नारी की पद मर्यादा प्रवृत्ति मार्ग के प्रचार से उठती और निवृत्ति मार्ग के प्रचार से गिरती रही। जो प्रवृत्ति मार्गी हुए उन्होंने नारी को गले लगाया, क्योंकि जीवन से वे आनंद चाहते थे और नारी आनंद की खान थी। किंतु जो निवृत्ति मार्गी निकले, उन्होंने जीवन के साथ नारी को भी अलग ढकेल दिया, क्योंकि नारी उनके लिए किसी काम की चीज नहीं थी। यहाँ दो शब्द आए हैं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। तो सबसे पहले हम प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग के अर्थ को समझ लेते हैं। तो प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ क्या है? तो प्रवृत्ति मार्ग का अर्थ है लगाव या आसक्ति। इस मार्ग के जो मार्गी थे, उन्हें नारी के रूप यौवन में पूरी तरह से वे समा गए थे।
उसके ही हो गए थे और उसी में डूब गए थे। नारी के रूप यौवन में ही वे डूब गए थे, क्योंकि इस मार्ग के मार्गी आनंद चाहते थे और वे समझते थे कि नारी जो है वो आनंद की खान है। अब हम बात करते हैं निवृत्ति मार्ग के बारे में। तो निवृत्ति मार्ग जो है वो ठीक इसके विपरीत है। निवृत्ति का अर्थ होता है आसक्ति, हीनता या परित्याग, और इनके द्वारा नारी का तिरस्कार कर दिया गया। इनका मानना था कि मोक्ष की प्राप्ति में नारी बाधक बन सकती है। प्राचीन विश्व में जब वैयक्तिक मुक्ति की खोज मनुष्य की जीवन की सबसे बड़ी साधना मानी जाने लगी, तब झुंड के झुंड विवाहित लोग संन्यास लेने लगे और उनकी अभागिनी पत्नियों के सिर पर जीवित वैवध्य का पहाड़ टूटने लगा। अब यहाँ पर देखिए कि दिनकर जी कह रहे हैं कि जब ये लोग संन्यास लेने लगे, झुंड के झुंड विवाहित लोग, तो अभागिनी पत्नियों के सिर पर पहाड़ टूट पड़ा कि उनकी जिंदगी आगे की कैसे कटेगी, क्योंकि अब तक तो वे पूरी तरह से पुरुष पर आश्रित थी, अपने पति पर आश्रित थी। जरा उन आंसुओं की कल्पना कीजिए जो उन अभागिनों की आंखों से बहते होंगे, जिनके पति परमार्थ लाभ के लिए उनका त्याग कर देते थे। यहाँ पर कल्पना करने के लिए कह रहे हैं दिनकर जी कि जरा उन अभागिनों की आंसुओं की कल्पना कीजिए, जिनके पति परमार्थ लाभ के लिए उनका त्याग कर देते थे, उनको छोड़कर चले जाते थे मोक्ष की प्राप्ति के लिए। जरा उस बेबसी को भी ध्यान में लाइए जो इस अनुभूति से उठती होगी कि आखिर जो संन्यास लेता है वह निष्ठुर है, कायर और कठोर नहीं, बल्कि पुण्यात्मा, साहसी और शायद सबसे बड़ा वीर है। और यहाँ पर भी बेबसी यह थी कि नारी के लिए कुछ नहीं कहा जाता था, उस सन्यासी के लिए कहा जाता था कि वह कितना पुण्यात्मा है, साहसी है, वीर है, जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए गया है। आगे दिनकर जी कहते हैं कि और हाय री नारी जो इन परिस्थितियों में हार कर स्वेच्छया अपने आप को सचमुच ही पुण्य की बाधा और पाप की खान मानकर पछाड़ खाकर रह जाती थी। और बेचारी नारी जिनके पति उन्हें छोड़कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए चले जाते थे, वो बेचारी पीछे रहकर सिवाय रोने के उनके पास कुछ नहीं था। वो अपने आप को सचमुच में पुण्य के मार्ग में बाधा समझती थी, अपने आप को पाप की खान मानकर पीछे रहकर रोती रहती थी। अब यहाँ पर आगे दिनकर जी कह रहे हैं, बुद्ध और महावीर ने कृपा करके नारियों को भी भिक्षुनी होने का अधिकार दिया था, किंतु यह अधिकार भी नारी के हाथ में सुरक्षित न रह सका। जैनों के बीच जब दिगंबर संप्रदाय निकला, तब धर्माचार्य नारियों की भिक्षुनी होने वाली बात से घबरा उठे और धर्म पुस्तक में उन्होंने एक नियम का विधान किया कि नारियों का भिक्षुनी होना व्यर्थ है, क्योंकि मोक्ष नारी जीवन में नहीं मिल सकता। अब यहाँ पर देखिए कि बुद्ध और महावीर ने ये कहा था कि नारी भी भिक्षुनी हो सकती हैं, लेकिन जब जैन धर्म के दिगंबर ने अपने धर्म पुस्तक में एक नियम यह निकाल दिया कि नारियों को भिक्षुनी होना व्यर्थ है, उन्हें जीवन में मोक्ष मिल ही नहीं सकता है। नारियां घर में ही रहकर दान पुण्य करे और उस दिन की परीक्षा करे जब उनका जन्म पुरुष योनि में होगा। और उनका ये मानना था कि जो नारियां हैं, जो घर की स्त्रियां हैं, वो घर में ही रहें और दान पुण्य करते रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करें जब उनका जन्म पुरुष योनि में होगा। जब वे पुरुष होकर जन्मेंगी, संन्यास वे तभी ले सकेंगी और तभी उन्हें मुक्ति भी मिलेगी। और बुद्ध ने भी एक दिन आयुष्मान आनंद से ईषत् पश्चाताप के साथ कहा था कि आनंद, मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु अब केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुनी होने का अधिकार दे दिया है। धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय खाते थे। विचित्र बात तो यह है कि इनमें से कई महात्माओं ने तो ब्याह भी किया और फिर नारियों की निंदा भी की। कबीर साहब का एक दोहा मिलता है, नारी तो हम हूँ करी तब ना किया विचार, जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। कबीर जी इस दोहे में कहते हैं कि मुझे पता नहीं था कि नारी सानिध्य बाधक है, वह साधक नहीं है। हम उसके आकर्षण में फंस गए हैं, पर जब यह सच हमें ज्ञात हुआ कि उसमें क्या क्या दुर्गुण है, तब उसका हमने त्याग कर दिया। नारियों की यह अवहेलना हमारे अपने काल तक भी पहुंची है। दिनकर जी कहते हैं कि यह जो अवहेलना है नारियों की, यह
हमारे काल तक भी पहुंची है। अर्थात दिनकर जी अपने काल के बारे में बोल रहे हैं कि हमारे काल तक भी पहुंची है। बर्नार्ड शॉ ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना है। तात्पर्य यह कि अहेर को अहेरिन के पास से बचकर चलना चाहिए। बहुत नीचे के स्तर पर कुछ ऐसी ही प्रतिक्रिया उन कवियों की भी है जो नारी को नागिन या जादूगरनी समझते हैं, लेकिन यह सब झूठी बातें हैं जिसकी इजाद पुरुष इसलिए करता है कि उसने उसे अपनी दुर्बलता अथवा कल्पित श्रेष्ठता के दुलराने में सहायता मिलती है। असल में विकार नारी में भी है और नर में भी। दिनकर जी स्पष्ट करते हैं कि जो विकार है, जो कमी है, वो नारी में भी है और नर में भी है, तथा नाग और जादूगर के गुण भी नारी में कम और पुरुष में अधिक होते हैं, एवं आखेट तो मुख्यतः पुरुष का ही स्वभाव है। इन सबसे भिन्न रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद जैसे कवियों और रोमांटिक चिंतकों में नारी का जो रूप प्रकट हुआ वह भी उसका अर्ध नरेश्वरी रूप नहीं है। प्रेमचंद ने कहा है, पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण सीखती है तब वह राक्षसी हो जाती। प्रेमचंद जी कहते हैं कि पुरुष जब नारी का रूप लेता है तो वह देवता बन जाता है, लेकिन नारी अगर पुरुष के गुण सीख लेती है तो वह राक्षसी हो जाती है। इसी प्रकार जयशंकर प्रसाद जी की ईड़ा के विषय में यदि यह कहा जाए कि ईड़ा वह नारी है जिसने पुरुषों के गुण सीखे हैं, तो निष्कर्ष यही निकलेगा कि प्रसाद जी भी नारी को पुरुषों के क्षेत्र से अलग रखना चाहते थे। और रविंद्रनाथ का मत तो और भी स्पष्ट है। वे कहते हैं, यहाँ कुछ पंक्तियां दी हुई है रविंद्रनाथ टैगोर की, उसके बारे में फिर आगे दिनकर जी कहते हैं कि अर्थात नारी की सार्थकता उसकी भंगिमा के मोहक और आकर्षक होने में है। केवल पृथ्वी की शोभा, केवल आलोक, केवल प्रेम की प्रतिमा बनने में है। कर्म, कीर्ति, वीर्य, बल और शिक्षा दीक्षा लेकर वह क्या करेगी। दिनकर जी यहाँ पर कहते हैं कि ये जो लेखक और कवि हैं, 3 लेखक और कवियों का नाम उन्होंने यहाँ पर बताया है, रविंद्रनाथ टैगोर, जयशंकर प्रसाद और प्रेमचंद। इन तीनों की रुचि परंपरागत रूढ़िग्रस्त ही दिखती है। नारी का दासी और भोग्या रूप ही इनकी रचनाओं में सामने आता है। आगे दिनकर जी कहते हैं, मेरा अनुमान है कि ऐसी प्रशस्तियों को ललनाएं अभी बुरा नहीं मानती। सदियों की आदत और अभ्यास से उनका अंतर्मन भी यही कहता है कि नारी जीवन की सार्थकता पुरुष को रिझा कर रखने में है। यह सुनना उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की बाह पर झूलती हुई जूही की माला है, नारी नर के वक्ष स्थल पर मंदार का हार है। किंतु यही वह पराग है जिसे अधिक से अधिक उड़ेल कर हम नवयुग के पुरुष नारियों के भीतर उठने वाले स्वातंत्र्य के स्फुलिंगों को मंद रखना चाहते हैं। यहाँ दिनकर जी कह रहे हैं कि नारियों को ये सारी प्रशस्तियाँ, ये सारी बड़ाइयाँ बड़ी अच्छी लगती हैं, वो अभी भी इसका बुरा नहीं मानती। कौन कौन सी? तो नारी स्वप्न है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष के बाह पर झूलती हुई जूही की माला है। ये जो सारी प्रशस्तियां हैं, इन प्रशस्तियों का आज भी स्त्रियां बुरा नहीं मान रही हैं। यतियों का अभिशप्त काल समाप्त हो गया। यतियों का अर्थ होता है तपस्वी। तपस्वियों का अभिशप्त काल समाप्त हो गया। अब नारी विकारों की खान और पुरुषों की बाधा नहीं मानी जाती है। वह प्रेरणा का उद्गम, शक्ति का स्रोत और पुरुषों की क्लांति की महाऔषधि हो उठी है। फिर भी नारी अपनी सही जगह पर नहीं पहुंची है। पुरुष नारी से यह कहने लगा है कि तुम्हें घर से बाहर निकलने की क्या जरूरत है, कमाने को मैं अकेला काफी हूँ, तुम घर बैठे खर्च किया करो। किंतु इतना ही यथेष्ट नहीं है। यथेष्ट का अर्थ होता है जितना चाहिए उतना, किंतु इतना ही यथेष्ट नहीं है। नारियों को सोचना चाहिए कि पुरुष ऐसा क्यों कहता है। स्पष्ट ही इसलिए कि नारी को वह अपनी क्रीड़ा की वस्तु मानता है, आराम के समय मनोविनोद का साधन समझता है। इसलिए वह नहीं चाहता कि आनंद की इतनी अच्छी मूर्ति पर थोड़ी सी भी धूल या थोड़ा सा भी धुएं का धब्बा लगे। अब जो समय है वो थोड़ा बदल गया है, लेकिन अभी भी नारी जो है वो पूर्ण रूप से पुरुष पर ही आश्रित है। ऐसा लगता है कि पुरुष सत्तात्मक समाज में
पुरुष का ही अधिकार है और उसका ही वर्चस्व है और नारियों का कोई स्थान नहीं है। नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली की दो प्रतिमाएं हैं। आरंभ में दोनों बहुत कुछ समान थे। आज भी प्रत्येक नारी में कहीं ना कहीं कोई एक प्रच्छन्न नर और प्रत्येक नर में कहीं ना कहीं एक छिन्न नारी छिपी हुई है। यहाँ पे लेखक कह रहे हैं, दिनकर जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से किसी पदार्थ से एक ही सांचे में ढालकर दो समान मूर्तियां बनाई जाती हैं, उसी प्रकार प्रकृति ने नर और नारी दोनों को एक समान और एक ही पदार्थ से बनाया। प्रकृति ने तो कोई भेदभाव नहीं किया, लेकिन समाज में क्यों अलग अलग बांट दिया गया नारी और नर को? आरंभ में दोनों बहुत कुछ समान थे। आज भी प्रत्येक नारी में कहीं ना कहीं कोई एक प्रच्छन्न नर और प्रत्येक नर में कहीं ना कहीं एक छिन्न नारी छिपी हुई है। किंतु सदियों से नारी ने अपने भीतर के नर को और नर अपने भीतर की नारी को बेहतर दबाता आ रहा है। आज यह हो गया है कि प्रत्येक नारी अपने भीतर के नर को और प्रत्येक नर अपने भीतर की नारी को दबा रहा है, छुपा रहा है, अपने अंदर ही रख रहा है। परिणाम यह है कि आज सारा जमाना ही मर्दाना मर्द और औरतानी औरत का जमाना हो उठा है। पुरुष इतना कर्कश और कठोर हो उठा है कि युद्धों में अपना रक्त बहाते समय उसे यह ध्यान ही नहीं रहता कि रक्त के पीछे जिनका सिंदूर बहने वाला है उनका क्या हाल होगा, और न सिंदूर वालियों को ही इसकी फिक्र है कि और नहीं तो उन जगहों पर तो उसकी राय खुले जहां सिंदूर पर आफत आने की आशंका है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि युद्ध में जब पुरुष जाते हैं तो उन्हें ये थोड़ा भी ध्यान नहीं रहता कि उनके पीछे जो स्त्रियां हैं उनका क्या होगा, उन सिंदूर वालियों का क्या होगा। और न नारी ही खुलकर सामने आ रही है कि वो अपने सिंदूर पर आफत आने की आशंका को जता सके, बता सके। कौरवों की सभा में यदि संधि की वार्ता कृष्ण और दुर्योधन के बीच न होकर कुंती और गांधारी के बीच हुई होती तो बहुत संभव था कि महाभारत नहीं मचता। लेखक कह रहे हैं कि अगर कुंती और गांधारी दो नारियों को बात करने दिया जाता तो हो सकता है कि महाभारत का जो युद्ध हुआ वह होता ही नहीं। लेकिन उस समय भी स्त्रियों को दबाकर चुप कराकर रखा जाता था, उन्हें यह मौका ही नहीं दिया जाता था, उनसे राय ही नहीं पूछी जाती थी। किंतु कुंतियां और गांधारियां तब भी निश्चेष्ट थी और आज भी निश्चेष्ट हैं। निश्चेष्ट का अर्थ होता है जिसमें चेष्टा ना हो, अर्थात यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि तब भी नारियों में कोई इच्छा नहीं थी, कोई राय नहीं थी उनके अंदर सामने आने की, और आज भी नहीं है। बल्कि द्वापर से कलिकाल तक पहुँचते पहुँचते वे अपने भीतर की नरता और भी अधिक दलन कर चुकी हैं। अपने भीतर का जो पुरुष था, जो नर था, उसको और भी वो दबा चुकी हैं, खत्म कर चुकी हैं। जहाँ कहीं फूलों का प्रदर्शन और रेशमी वस्त्रों की हाट है, नारियां अपने मन से वहीं जमा होती हैं। जिन कांडों से फूलों के बाग उजड़ते और रेशमी वस्त्रों के बाजार जलकर खाक हो जाते हैं, उनके संचालन और नियंत्रण का सारा भार उन्होंने पुरुषों पर डाल रखा है। आधी दुनिया उछलने कूदने, आग लगाने और उसे बुझाने में लगी हुई है और आधी दुनिया फूलों की सैर में है। नर नारी के प्रचलित संबंधों का मनोविज्ञान प्रभाव संसार के इतिहास पर पड़ रहा है और जब तक यह संबंध नहीं सुधरते, शांति के मार्ग की सारी बाधाएं दूर नहीं होंगी। नारी कोमलता की आराधना करते करते इतनी कोमल हो गई है कि अब उसे दुर्बल कहना चाहिए। उसने पौरुष से अपने आप को इतना विहीन कर लिया है कि कर्म के बड़े बड़े क्षेत्रों में पांव धरते ही उसकी पतियां कुम्हलाने लगती हैं और पुरुष में कोमलता की जो प्यास है उसे नारी भली भांति शांत कर देती है। फिर पुरुष अपने भीतर कोमलता का विकास क्यों करे? इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता वह नहीं है जिसे रोमांटिक कवियों और चिंतकों ने बतलाया है, बल्कि वह है जिसकी ओर संकेत गांधी और मार्क्स करते हैं। निवृत्ति मार्गियों की तरह नारी से दूर भागने की बात तो निरी मूर्खता की बात है और भोगवादियों के समान नारी को निरे भोग की वस्तु मान बैठना और भी गलत है। नारी केवल नर को रिझाने और उसे प्रेरणा देने को नहीं बनी है। जीवन यज्ञ में उसका भी अपना हिस्सा है और वह हिस्सा घर तक सीमित नहीं, बाहर भी है। जिसे भी पुरुष
अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है। नर और नारी दोनों के जीवनोद्देश्य एक हैं। यह अन्याय है कि पुरुष तो अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए मनमाने विस्तार का क्षेत्र अधिकृत कर ले और नारियों के लिए घर का छोटा कोना छोड़ दे। जीवन की प्रत्येक बड़ी घटना आज केवल पुरुष प्रवृत्ति से नियंत्रित और संचालित होती है, इसलिए उसमें कर्कशता अधिक, कोमलता कम दिखाई देती है। यदि इस नियंत्रण और संचालन में नारियों का भी हाथ हो तो मानवीय संबंधों में कोमलता की वृद्धि अवश्य होगी। यहाँ पर दिनकर जी कह रहे हैं कि नर और नारी दोनों को समान रूप से हर क्षेत्र में भाग लेने की आवश्यकता है। तो जहाँ एक ओर पुरुषों का क्षेत्र विस्तार ज्यादा है और स्त्रियों का क्षेत्र विस्तार कम है, तो उस चीज को कम करने की आवश्यकता है। दोनों का क्षेत्र विस्तार जो है वो बराबर होना चाहिए। यही नहीं, प्रत्युत प्रत्येक नर को एक हद तक नारी और प्रत्येक नारी को एक हद तक नर बनाना भी आवश्यक है। गांधी जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में नारीत्व की भी साधना की थी। उनकी पोती ने उन पर जो पुस्तक लिखी है उसका नाम ही बापू मेरी माँ है। दया, माया, सहिष्णुता और भीरुता ये स्त्रियोचित गुण कहे जाते हैं, किंतु क्या इन्हें अंगीकार करने से पुरुष के पौरुष में कोई दोष आने वाला है? दया, माया, सहिष्णुता ही नहीं, भीरुता का भी एक अच्छा पक्ष है जो मनुष्य को अनावश्यक विनाश से बचाता है। उसी प्रकार अध्यवसाय, साहस और शूरता का वर्ण करने से भी नारीत्व की मर्यादा नहीं घटती। अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं कि नारी और नर जब तक अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी कि पुरुष में नारीत्व की ज्योति जगे और यह कि प्रत्येक नारी में पौरुष का स्पष्ट आभास हो। मही मांगती प्राण प्राण में सजी कुसुम की क्यारी, स्वप्न स्वप्न में गूंज सत्य की पुरुष पुरुष में नारी। दिनकर जी कहते हैं कि माया, ममता, सहिष्णुता, भीरुता ये सारे स्त्रियों के गुण हैं। इनका सुखद पक्ष यह भी है कि अगर पुरुष इसे धारण कर ले तो वह विनाश से भी बच सकता है, और दूसरी ओर पुरुषों के गुण अध्यवसाय, साहस, शूरता आदि को अपनाकर नारी के नारीत्व में भी कोई कमी नहीं आएगी। दिनकर जी अर्धनारीश्वर के विषय में भी कहते हैं कि अर्धनारीश्वर केवल इस बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब अलग हैं तब तक दोनों अधूरे हैं, बल्कि इस बात में है कि पुरुष में नारीत्व और नारी में पुरुषत्व का आभास। दिनकर जी के अनुसार हमें प्रत्येक पुरुष में नारी की ज्योति जगानी होगी और नारी में पुरुषत्व का आत्मविश्वास जगाना होगा। तभी यह धरती जो है वह प्यारी लगेगी, न्यारी लगेगी, जब हर पुरुष में नारी और हर नारी में पुरुष का वास होगा। तो आज हमने अर्धनारीश्वर पाठ को पढ़ा और इसे समझने की कोशिश भी की है। अगर इस चैप्टर में आपको कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर को। तो आज के लिए रहने देते हैं सिर्फ इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए।